देखिए यूपीएससी का जो हमारा 2021 वाला पेड ग्रुप चल रहा है, ठीक है, उसमें क्या है कि आपका जो है क्वेश्चंस देता हूं मैं रोज। क्वेश्चंस पे इस तरीके से, जैसे पीछे आप देख रहे हो बैकग्राउंड पे, सभी लोग हमारे जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो लिखते हैं आंसर्स, और उन आंसर्स को मैं इंडिविजुअली उन सबको बताता हूँ। तो उसके साथ ही साथ मैंने सोचा है कि अब क्या हो रहा था कि सबको, कुछ लोग आंसर्स बाकियों के पढ़ रहे थे, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे थे। ये रोज क्वेश्चन ऑफ द डे वाली सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो है आपकी खुद की कॉग्निटिव स्किल्स को, मतलब खुद से सोच के क्या आंसर करना है, कैसे करना है, इसको डेवलप करता है, और साथ ही साथ आपको तैयार करता है एग्जाम आवर्स के लिए। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे जो लिख रहे थे, तो मैंने सोचा कि इन लोगों के लिए सभी चीजें जो ये लोग लिख रहे हैं हमारे पेड ग्रुप के मेंबर्स, वो तो है ही है, और साथ ही साथ कुछ और पॉइंट्स उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरा काम तो उनको गाइड करते चले जाना है, स्पून फीडिंग नहीं, गाइड करते चले जाना है। ठीक, तो उनके आंसर्स को मैं यहाँ पर देखूंगा, बताऊंगा उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बढ़ चढ़ के खूब आंसर्स लिखें। जो भी मैं क्वेश्चंस दूंगा उसके 2 दिन, मतलब 48 घंटे के बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सभी को मौका मिले, जब भी टाइम उनको मिलता है लिखें और अपने आप को इम्प्रूव करते चले आए। तो जो पॉइंट्स किसी एक में कवर होंगे, दूसरे को भी पता चल जाएगा कि ये अगर उसने वीडियो देख लिया तो उसके सारी चीजें जो है यहां से क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो अब सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो हमारे यूट्यूब पे वीडियो जो लोग देखेंगे उनको आंसर भी करना होगा। ये मैं वर्टिकली ऐसे वीडियो बना रहा हूं ऊपर नीचे, तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे एक बटन आ रहा होगा ऐसे करके, उससे ओपन कर लीजिएगा सीधे मोबाइल रखते हुए, जैसे आप लोग हाथ में मोबाइल रखते हैं हमेशा, लैंडस्केप मोड में नहीं बल्कि सीधे मोबाइल रखते हैं, उसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, आराम से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, व्हाट इज प्रोजेक्ट 111। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन था, इंटरनेशनल रिलेशन से है। ठीक, अब यहाँ पे न्यूज में क्यों है, तो कई लोगों ने आंसर्स दिए, और हमारे जो पेड ग्रुप 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3rd हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट है, उसमें भी, लेकिन जो लोग जुड़ गए वो लोग ने भी लिखा है, भी सबके आंसर बताऊंगा, क्या चीज सही हो रही है, क्या चीज सुधारनी है। मेन पर्पस हमारा यहाँ पे किसी को भी किसी की कमियां नहीं बतानी है। मेन पर्पस यहाँ पे ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सिर्फ और सिर्फ जो है जो इंप्रूवमेंट करना है उस पर यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। किसी ने क्या गलती करी है, इससे कुछ भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, और कभी भी आप लोग को डिस्कस होने की जरूरत नहीं है कि आप आंसर लिखे ना, खूब लिखने आंसर। आंसर इतने ज्यादा लिखोगे, मतलब आंसर ये नहीं है कि मेंस के हिसाब से, मैं बताता भी रहता हूं कि ऐसा ना करो कि आप पूरा पूरा छाप के आपने लिख दिया, टू द पॉइंट, वो सारी चीजें इसमें आपको वीडियो में चलिए बताता हूं। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, व्हाट इज द प्रोजेक्ट 111, और ये न्यूज में था रिसेंटली। अब ये क्वेश्चन ऑफ द डे था और इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर से था, तो इससे कई लोगों ने इस पे आंसर लिखे हैं। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी पेड ग्रुप 1 की मेंबर हैं, इन्होंने देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कि ये एक अटेम्प्ट है न्यूक्लियर बम बनाने का ईरान के द्वारा। बिल्कुल सही है। ईरान ने हालांकि ये कहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के तहत हमने ऑब्जर्वर जो आते हैं उसके अंतर्गत हमने सब बताया है कि हमने कोई भी इस तरीके का हम न्यूक्लियर वेपन पर नहीं बना रहे हैं। ठीक, लेकिन ये प्रोजेक्ट 111 जो है ईरान से ईरान के न्यूक्लियर सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन बनाने के प्रोजेक्ट से ही रिलेटेड है। ये अभी क्यों क्वेश्चन मैंने पूछा, क्योंकि क्या था कि इनका जो ये फादर ऑफ ईरान न्यूक्लियर पावर, ठीक, प्रोग्राम जो साइंटिस्ट थे मोहसिन फकीरजादे, इनको एसेसिनेट कर दिया यूएस ने। इसके पीछे जो है जियो पॉलिटिक्स है, यूएस की मदद से ये कहा जा रहा है कि जो पैटर्न है वो इजराइल में, अभी मैं इसमें इस वाले वीडियो में मैपिंग और इंडिया के क्या उसमें न्यूक्लियर से रिलेटेड चीजें सब कुछ इसमें बताऊंगा, देखते रहिएगा। इजराइल क्या एक सीक्रेट एजेंसी, ध्यान से सुनते आएगा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है यूपीएससी में। मोसाद नाम से एक इनकी एजेंसी है। ठीक, वो उसका एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एम्बुश में मार देता ज्यादातर लोगों को, तो वैसा ही यहाँ पे भी हुआ है, और ईरान ने बोला है कि हम बदला लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, ईरान न्यूक्लियर डील एक है, आपको मालूम होगा। ठीक, ईरान न्यूक्लियर डील में P5+1 कंट्रीज थे। P5 आपके कौन कौन से हो गए, यूएसए, यूके, फ्रांस, ठीक है, चाइना, ठीक, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और जर्मनी। ठीक, तो इसमें यूएस ने जो है ईरान न्यूक्लियर डील को ट्रम्प की
नेतृत्व में इसको जो है मना मतलब कैंसिल टाइप का कर दिया है। अब जब ट्रंप बाहर जा रहे हैं तो चाह रहे हैं कि बिडेन जो नए राष्ट्रपति बन के आए हैं वो भी उनके पास ज्यादा ऑप्शन ना हो ईरान से निपटने के लिए। अब ईरान यहां पे कह रहा है कि हम बिल्कुल बदला लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बिडेन के पास मजबूरी हो जाएगी कि उसको जो है ईरान से निपटने के लिए बस, क्योंकि बिडेन कह रहे थे ईरान न्यूक्लियर डील को हम फिर से चालू करेंगे, वापस रास्ते पर लाएंगे, कि पॉजिटिवली सकारात्मक वे में जो है ईरान न्यूक्लियर पावर्स को ना बनाए। ठीक, इजराइल और जो वेस्ट एशिया यानी कि पश्चिमी जो एशिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें इजराइल, ईरान और सऊदी अरबिया, इजराइल और सऊदी अरबिया, इजराइल और ईरान दोनों, सऊदी अरबिया इजराइल दोनों मिलकर ये नहीं चाहते कि ईरान बढ़े। ये वहां की कुछ मतलब ये दोनों ही खिलाफ हैं ईरान की न्यूक्लियर पावर, मतलब वो चाहते ही नहीं कि वो पावरफुल बने। ठीक, तो ये सारी चीजें उन्होंने लिखा था, बढ़िया टू द पॉइंट आंसर दिया है। इसमें क्या चीजें इंक्लूड किया सकती हैं कि आईएईए क्या है, इस पे ध्यान देना, थोड़ा सा आपको अलग से लिखना चाहिए। ठीक, सभी लोग से मैंने पहले भी कह रखा है कि रजिस्टर बना लीजिए, जो भी क्वेश्चन देता रहा हूं ये आखिरी में रिवाइज करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये रजिस्टर बना लिया तो ये आगे काम आएगा। ठीक, और जो भी चीजें मैं अब यहाँ पे बताता जाऊंगा उसको आप लोग ऐड कर लेना यहाँ पे। ठीक, आईएईए की यहाँ के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहिए था। ठीक है, बढ़िया आंसर है ये वाला। बढ़िया नोट्स में बोलूंगा, आंसर राइटिंग तो नहीं है, नोट्स टाइप से है आपके। ठीक है, नोट्स कैसे बनाए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके आप चेक करेंगे तो मैंने पहले भी एक बता रखा है कि कैसे नोट्स को बनाना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने आंसर लिखा है। ये कलर कोडिंग जो है कर रहे हैं, अगर ये हैबिट बनी रही तो मेंस में भी काफी काम आएगा उनका, ऐसे लिखने में काफी डिस्टिंक्ट टाइप की कॉपी लगेगी। ठीक, तो देखिए ये इन्होंने बहुत अच्छा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया जो कि यूपीएससी जिस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछते समय। यहां पे इन्होंने बहुत अच्छी पूरी एक एक चीज बताई है कि ईरान ने 2004 में जर्मन एक एजेंट था, उसने क्या किया कि सीक्रेट एक मिलिट्री यूनिट कोड एक लैपटॉप से चोरी करके या फिर किसी तरीके से निकाल के सीक्रेट मिलिट्री यूनिट कोड प्रोजेक्ट 111 पाया। ठीक, ईरान में था और उसमें यह पता चला कि ईरान जो है न्यूक्लियर जो है वेपन बनाना चाहता है और उसको इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, ठीक है ना, जैसे कि हमारी होती है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल कैसे चलती है, ऐसे चलती है पैराबोलिक में। क्रूज मिसाइल जैसे ये जमीन अर्थ है, ठीक, जमीन है, तो इससे एक एक मतलब इसमें इस वाले वीडियो में जो मैंने आप लोग के लिए चालू किया इसमें करीबन मैं कहता हूं 40 से 45 आप लोग के कॉन्सेप्ट कवर करा दूंगा। ध्यान से इसको देख लेना, इसमें टाइम लगता है लेकिन ये जरूरी है, तो जो जरूरी है उसको करना उससे ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये पेड ग्रुप जब चालू हुआ था तो ये वाला इनिशिएटिव कमिटेड नहीं था, लेकिन मेरी तरफ से है, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो जरूर इसको मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी देखिए ये बैलिस्टिक मिसाइल होती है, पैराबोलिक मोड में चलती है, ये इसलिए थोड़ा इसको राडार से इसको कैच करने मुश्किल होता है। दूसरा होता है कि जमीन के बहुत ही करीब चलती है, उसको बोलते हैं क्रूज मिसाइल, जैसे कि अपनी कौन सी है, ब्रह्मोस। ठीक, जमीन के बिल्कुल पैरेलल ही चलेगी, ये पैराबोलिक मोड में चलती है। तो इसी तरीके से इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जो है शहाब 3, इस पे जो है न्यू पेलोड लगाने की बात हो रही थी जो कि न्यूक्लियर हेड का होता, ये ईरान की इंटेंशन थी। अब यहां पे फॉर अ कंट्री टू गो न्यूक्लियर सर्टेन क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड, अब उनके पास न्यूक्लियर वेपन अगर बनाना है तो उनके पास यूरेनियम होना चाहिए, प्लूटोनियम होना चाहिए, बिल्कुल सही बताया गया। प्लूटोनियम किससे बनता है, नेचुरली फाउंड नहीं होता है प्लूटोनियम, अब इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। इट शुड हैव ए डिवाइस टू सेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक, ये भी सही है। इन्होंने रिसेंटली क्या कंटेक्स्ट है, क्या संदर्भ है, ये भी लिखा हुआ है। मोहसिन फकीरजादा को मार दिया गया था जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। अच्छा, ये जो मोहसिन फकीरजादा महाबदी जो थे, ये ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स करके जो वहां की आर्मी टाइप से है उसके भी कुछ वहां पे हेड थे, मेंबर थे, तो हेड मेंबर थे, तो वहां मतलब इसलिए मतलब इनका जो है एकदम मार देना, टॉप साइंटिस्ट, मतलब एक तरीके से अगर आप इसको ये समझो तो जैसे इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाते हैं अब्दुल कलाम, अगर उनको कोई मार देता तो वैसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी हुई है, तो हमारा क्या वो होता रिएक्शन होता, वैसे ही यहाँ पे भी है। ठीक है, अच्छा लिखा ना, बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे देखिए नाम पे नहीं जाना, जिसने लिखा उस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे सीखने के लिए हमने सारी मिस्टेक्स करनी है एग्जाम से पहले, ताकि एग्जाम में कोई मिस्टेक ना करें। अब यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 111, अब ये सेफ ड्राइविंग मूवमेंट एक मिडलैंड आधारित, अब जैसे मैंने लिखा, वैसे आप ये क्वेश्चन पूछा तो आप लोग गूगल पे जाके
मैं आप लोगों को ये भी बताता हूं कैसे सर्च किया करो। गूगल पे जाके आप लोग लिखते प्रोजेक्ट, हिंदी हो चाहे इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोजेक्ट 111 यूपीएससी, ठीक। इन हिंदी कर दो अगर करना है तो, यूपीएससी ऑफिशियल सोर्स में ऐसे करके जाके देखो, ठीक। अगर आप ऐसे करोगे तो आप लोग को इससे रिलेटेड जो है बस यही समझ में आएगा। अभी इसमें थोड़ा और अगर आपको करना है तो आप न्यूज में चले जाओ, न्यूज में दिखा लो कि अभी इससे रिलेटेड क्या बात चल रही। ये मिडलैंड में सेफ ड्राइविंग मूवमेंट चल रहा है, ये इससे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं, ठीक। किशोरों के भी सुरक्षित नहीं, नहीं मिडलैंड यूएस का कोई है, उससे कोई फर्क इस मतलब नहीं है इसका, ठीक। तो अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अब आप आंसर ही मत लिखो, आंसर लिखना है, ठीक। इट इज एन ईरान, अब ये जो हमारे अगले मेंबर है इन्होंने लिखा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, डेवलप करना है न्यूक्लियर बॉम्ब को, और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि फर्क है बहुत टू द पॉइंट अच्छा है। कुछ चीजें मैं चाहूंगा कि कुछ चीजें आप बैकग्राउंड वाली पढ़ते रहें, जो कि मैं इसमें यहाँ पे आपको इस वीडियो में अभी आगे बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि IAEA के बारे में जरूर पढ़िए, ठीक। इसी तरीके से जो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है सब आ रहा है, अभी चिंता न करो, सब बताऊंगा इसमें, ठीक। इन्होंने जो आंसर लिखा है ये बहुत ही अच्छा तरीका है आंसर लिखने का, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है लिखने का, टू द पॉइंट है, प्रिसाइज है, क्योंकि ये नोट्स हैं आपके, और नोट मेकिंग अगर आपने सीख ली तो यकीन मानिए मेंस में आपको आंसर राइटिंग करने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे कब मैंने आपकी ये हैबिट डलवा दी। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा हैबिट लिखा, ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर प्लान है, प्रोग्राम है, बिल्कुल पॉइंट, बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं। और ये कैपेबल है कि न्यूक्लियर डिलीवरी कर सकते हैं, ईरान के आर्सेनल में कर सकेंगे, वॉर हेड बना देंगे, पेलोड की तरह मिसाइल किया गया वैसे मिसाइल है, ठीक। इसके आगे पेलोड जो है न्यूक्लियर का बना दिया जाएगा। बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अलग है और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अलग है, न्यूक्लियर बॉम्ब वाली वो इस पे लगा के हम अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर वो किल्ड हो गए हैं, बिल्कुल देखो टू द पॉइंट। अब एक किलिंग को अब यहाँ पे बिडेन के जो चांसेस हैं इन्होंने बताया कि कम हो जाएंगे PSP5+1 से। 1 कौन था? जर्मनी। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज जो लिखी है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में, अब कई लोगों ने सिलेबस ही नहीं पढ़ा होगा, मैं यकीन से कह रहा हूं आप लोगों से, सिलेबस भी नहीं पढ़ा होगा, मेरे कई बार कहने के बाद भी नहीं पढ़ा होगा, उसमें पहला ही लाइन ये लिख रखा है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक। अब ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात हो रही है, यूएस के, इंडिया के, ईरान से कई सारे रिश्ते हैं, और इंडिया ईरान से भी क्लोज आना चाहता है, यूएस से भी क्लोज आना चाहता है, न्यूक्लियर की बात हो रही है। अगर ये कोई ट्रिगर हो गया ना, न्यूक्लियर बॉम्ब वाली एक छिड़ गई कि एक ने एक के ऊपर दागा, दूसरे ने उसके ऊपर दाग दिया, और इस तरीके से तो ह्यूमन रेस भी खतरे में आ सकती है। यूपीएससी यही चाहता है, कह रहा है वो साफ साफ, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो अब इसमें इन्होंने एक चीज जोड़ी है कि इंपैक्ट क्या होगा इंडिया के ऊपर। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंकिंग। मैंने आप लोगों से कहा जब भी पढ़िए तो क्वेश्चन डिराइव करिए अपने मन में कि क्या पूछ सकता है। अब ये कैसे आपके मन में अब पता चलेगा क्या क्वेश्चन डिराइव करना है? जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक। सारी सीरीज भी हमने बनवाई है, मैंने इंडिविजुअली हर ईयर के पेपर भी दिए हैं, उनके आंसर भी दे रखे हैं। करना आप ही को है, आप ही से ही करवाऊंगा भी मैं, ठीक है। अब जैसे ये सीरीज में चालू कर रहा था वीडियो वाली, तो कई लोगों ने बोला कि सर सैंपल आंसर नहीं, सैंपल वीडियो लो, उससे सीखो और लिखो, आप ही लोग करो, खुद से ही करना पड़ेगा। यहां मुझसे गाइडेंस लीजिए आप पूरी, टेस्ट सीरीज जो स्टडी मटेरियल वो सब तो मिल रहा है ना, वो हमें करने दो। बाकी ये सब चीजें एक्स्ट्रा आउट ऑफ द टर्न जाके इसलिए कर रहे हैं कि सिलेक्शन आप लोग का कराना है, लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा सिलेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज है सोचने वाली, समझने वाली। अब देखिए यहां पे जो है द किलिंग, अब इसके वेस्ट एशियन ट्रायंगल की बात है कि ईरान, इजराइल और सऊदी अरेबिया, और यहां पे जो चल रहा है, ठीक, मैप में अभी समझाऊंगा आगे। ईरान के कमांडर, ठीक है, वी विल नॉट, अब बहुत ही छोटा इन्होंने देखिए यहां पे लिखा है, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, अंटिल साइंटिस्ट। अब इन्होंने ईरान ने ही बोला कि हाँ भैया इनका बदला लेंगे, बदलापुर बना देंगे, ठीक। चाबार पोर्ट जो है इंडिया की मदद से बना रहे हैं ईरान में, जो कि हमारा एक रूट है कहां जाने के लिए, आपका पहले तो अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया और फिर रशिया तक। तो ये चाबार पोर्ट है ना, इंडिया है, जैसे इंडिया यहां से पानी के रास्ते चाबार पोर्ट तक जाता है, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान। और वहां पे अब देखिए हाईवे कौन सा है, देलांज,
कौन सा है बताइए? देलाराम करके है ना, जारांज देलाराम, इसका हाईवे का नाम आप लोग लिख के बताइएगा, मैं थोड़ा भूल गया अभी। हाँ देखिए, इसका नाम है जारांज देलाराम हाईवे। ठीक, अगर ये हो सकता है यही पूछ ले यूपीएससी कि भैया ये बताओ कहां पर है, किन कंट्रीज से होते हुए जाता है। समझ रहे हो, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। यूपीएससी ये नहीं है करंट अफेयर में कोई चीज, अरे हाँ ये जो है आपका फकीर ज्यादा, इनका नाम नहीं पूछेगा मेरे भाई, नहीं पूछेगा, ये यूपीएससी है। यूपीएससी का हर एक क्वेश्चन जो है, जो अच्छा, सारे तो नहीं, कई सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन के बराबर होते हैं पीसीएस के, तो थोड़ा ध्यान देने की, बैकग्राउंड की, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स है ना, वन वर्ड वाले क्वेश्चन तो ना पूछता है वो। तो ये सब चीजें आपको इंटरनेट कनेक्ट करना, ये सब इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, सीखो, आगे बढ़ो, करना है काम आप ही लोगों को। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे चाबहार की बात करी गई, बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ घट सकते हैं। इंडिया ने जब ईरान के ऊपर सैंक्शन से पहले, इकोनॉमिक सैंक्शन मतलब उनको ट्रेड वेड करने से यूएस रोक रहा था और कहा था कि ईरान डील करो, अब ईरान डील कर ली तो फिर जो है उसको, फिर ईरान डील कैंसिल भी यूएस ने करवा दी। वो लोग ये चाहते नहीं कि ईरान स्टेबल रहे। आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप स्टेबल पीस ऑफ माइंड में नहीं रहोगे, आप हमेशा परेशान रहोगे, डेवलप नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ये। जब आप पीसफुल उसमें रहोगे, अपने एनवायरमेंट ठीक, शांति बनी रहेगी, तभी आप डेवलप कर सकते हो। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि इसको अनस्टेबल रखो, ताकि ये जो है आगे डेवलप ना कर पाए, क्योंकि ईरान अगर डेवलप कर गया तो सऊदी अरेबिया को दिक्कत है, इसराइल को दिक्कत है। ठीक है ना, ईरान ऐसा नहीं कि बहुत दूध का धुला हुआ, एक हिजबुल्लाह करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह, ठीक, हिजबुल्लाह करके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहां पर है? लेबनान में। और लेबनान जो है जस्ट नॉर्थ है, मतलब उत्तरी साइड में है इजराइल के, और ये एक जो है अटैक यहां से कराता रहता है। इसी तरीके से ईरान जो है ये हुतीज करके हैं, एक एथनिक ग्रुप है ये आपका, कहां पर? येमेन में। और येमेन जो है पूरब में किसके? सऊदी अरेबिया के। ध्यान देते ना, अभी मैप में समझा रहा था, चलो यहां पे समझ लेते हैं, सऊदी अरेबिया के। तो यहां पे भी ये जो है कुछ कुछ यहां पे इनके ऊपर भी घात प्रतिघात वो सब करता रहता है। ठीक है, तो अब ये इंक्रीज इन द क्रूड ऑयल की बात होगी। वेस्ट एशिया बीइंग पार्ट ऑफ इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, वेस्ट लुक वेस्ट वाली पॉलिसी भी है इंडिया की, उससे भी रिलेटेड है। और ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा अप्रोच है। अब इसके बाद ये देखिए, टू द पॉइंट बिल्कुल आंसर इनका भी है कि ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम है और फकीरजादा को जो है मार दिया गया है। और ये जो है प्रोग्राम वाज हॉल्टेड इन 2003 ड्यू टू द यूएन न्यूक्लियर एंड यूएस इंटेल सर्विसेज इंटरवेंशन। ठीक है, बढ़िया है। बैकग्राउंड की नॉलेज आपने जरूर देख ली होगी, नहीं देख ली है तो बताइएगा। अब देखिए, ये हमारा जो अभी पेड ग्रुप नया चालू हुआ, उसमें आप अभी से भी एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड पेड ग्रुप हमारा यूपीएससी का चालू हो गया 2021 के लिए। उसमें अब ये अभी ऑफिशियली तो चालू होगा 15 दिसंबर से, लेकिन जो बच्चे आ गए हैं उनका जो है उनसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, उन्होंने लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक, शेड्यूल 15 दिसंबर से मिलेगा, लेकिन अभी से चालू कर दिया। तो इन्होंने देखिए लिखा है, अब मैंने पूछा था प्रोजेक्ट 111, इन्होंने उसको कर दिया मॉडल 111। ठीक, लेकिन जब आदमी कुछ करेगा, देखिए ट्राई करेगा तभी तो जीतेगा, अगर ट्राई नहीं करेगा तो हारेगा ही हमेशा। ठीक है ना, हारेगा, हमेशा हारेगा। जो ट्राई नहीं करेगा, आंसर नहीं निकलेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो मतलब खुद से कोशिश नहीं करेगा, सिर्फ ये सोचेगा कि सब लोग पढ़ के मुझे बता दे, मैंने मन में दिमाग, मुझे आसानी हो जाए, जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलेगा उसकी वैसी स्थिति बनी रहेगी हमेशा, सीधी सी बात है। ठीक, कभी टेस्ट का टाइम कम है, कभी लोग कहते हैं कि सर टेस्ट के लिए पढ़ने के लिए टाइम कम मिल रहा, नहीं, आप जो है अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है ये। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, इन्होंने मॉडल 111 की बात कही, लेकिन इससे अच्छाई क्या हुई कि एक नई चीज पता चल गई। अब ये सब जितने लोग भी हमारे पेड ग्रुप के मेंबर हैं और जो बाकी लोग भी देख रहे हैं, सबके जो है उसमें माइंड में बात आ जाएगी। ये क्या है कि एक मॉडल 111 में यह है कि हमारे कई लंबे समय से अटके पड़े प्रस्ताव भारतीय नौसेना के लिए, नौ नेवी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बात करी गई है, वो मॉडल 111 का है। और उसमें यहां पे एक्टिव टोड एरे सोनार सिस्टम की बात करेगी। 400 पैसे से कोई बात नहीं, बस ये है कि एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मॉडल 111 की बात यहां पे करी गई।
ठीक, ये बढ़िया था। अब देखिए कुछ पॉइंट जो एक्स्ट्रा चाहिए, जो मुझे लगता है कि जोड़ने चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे जोड़ दिए हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब ईरान न्यूक्लियर डील की मैंने बात करी थी। ईरान न्यूक्लियर डील का असली नाम जो है, यूपीएससी क्या करता है, ईरान न्यूक्लियर डील न्यूज में चल रहा है, इसको ना पूछ के वो ये लिख देगा, बताओ कि ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस देश से संबंधित है। अब जिन्होंने हाफ नॉलेज लेके रखी होगी, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक, वो जो है इस क्वेश्चन को जानते हुए भी घर जाके सर पकड़ेंगे कि अरे ईरान न्यूक्लियर डील नहीं पूछा, ये भूल गया, क्योंकि ऑफिशियल नेम ही यही है ना, इसीलिए तो ऑफिशियली उस पर जाना चाहिए। ये क्या है कि इट इज कॉमनली नो, अच्छा मैंने विकीपीडिया से उठाया, बट आप लोग को उठाना कोई जरूरी नहीं है, आप लोग ऑफिशियल सोर्सेज से ही करिएगा, ये खाली इंडिकेशन है, क्योंकि विकीपीडिया में कई बार ये डिस्क्लेमर है, कई बार चीजें गलत भी हो जाती हैं, तो एक बार क्रॉस चेक ऑफिशियल पेज पे आना जाके करना जरूरी है। आप लोग मान लो ईरान न्यूक्लियर डील या फिर ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन गूगल सर्च कर लो, साथ में जोड़ दिया करो पीआईबी, ठीक, या फिर यूपीएससी, पीआईबी जोड़ो, वो ज्यादा अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डाल दो, क्योंकि उससे रिलेटेड है ना, ठीक। तो न्यूक्लियर डील है ईरान डील, और ये एग्रीमेंट हुआ था न्यूक्लियर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 14 जुलाई 2015 को, और बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज विद यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि आपका वन जो है आपका जर्मनी था, और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब प्रसार ना हो न्यूक्लियर मतलब वेपन्स का, इन सब का। वियना लोकेशन, वियना ऑस्ट्रिया में जाके ये हुआ था, ठीक। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा दूसरा जो पॉइंट मुझे जोड़ना चाहता हूं मैं यहाँ पे, वो ये है कि IAEA, सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है कि नहीं है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। 1957 से बना हुआ है, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, ठीक, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं है, और ये इसका भी जो है हेडक्वार्टर कहां पे, वियना ऑस्ट्रिया में। अभी जो न्यूक्लियर डील, ईरान न्यूक्लियर डील हुई थी, वो भी कहां पे हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, समझ रहे हो। और ये इसके, ये तो पीसीएस एग्जाम वालों के लिए क्वेश्चन है, ये अभी इसके हेड हैं राफेल मैरियानो ग्रोसी, ठीक है, तो ये इटली टाइप के लग रहे हैं, और मेंबर्स इसमें इतने हैं, ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग जाके देख सकते हो। इसके बाद अब देखो यहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर ग्रुपिंग्स। इंडिया ने ये न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो हुई थी, इसको एनपीटी बोलते हैं, इसको साइन नहीं किया था, ठीक। ये कब चालू हुई थी, ये बताइए, और इसको चालू होने के पीछे इंडिया का जो है आपका 1974 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पे न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने पोखरण में, इंदिरा गांधी जी की जब अध्यक्षता के अंतर्गत, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक। तो ये जो हुआ था, इसका ऑपरेशन का नाम बताना है आप लोगों को, सब लोग एक पेपर रखो, इसमें क्वेश्चन पूछता रहूं, बताना है उसके आंसर, ठीक। तो उस टेस्ट के बाद से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया कि नहीं, हम नहीं करेंगे, और इसमें एक आ गया कि बस अब जो लोग जो P5 है, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल वाले जो है, सुरक्षा परिषद में जो 5 मेंबर, बस इनके अलावा और कोई न्यूक्लियर वेपन को अब नहीं आगे बना सकता है, सिर्फ ये लोग बनाएंगे, और ये लोग भी धीरे धीरे इसको अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को कम करते जाएंगे। तो इंडिया ने कहा नहीं नहीं, ये तो हैव नॉट आपने पा लिया, तो अब आप हमें मना कर रहे हो कि तुमको मत करो, ये तो वैसी ही बात हो गई। मान लीजिए आपने शिक्षा ग्रहण कर ली, ठीक, संस्कृत किया, साइंस किया, अब आप कह रहे हो कि तुम शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे, तो ये क्या तरीका है, ठीक। तो मेन चीज यहां पे ये है कि इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर, ये क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं प्रीवियसली। अब इंडिया का हमने पूछा, तो आप लोग ये खोल के देखना कि कौन कौन से और कंट्री जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, ठीक। जैसे पाकिस्तान तो हो गई होगा न्यूक्लियर, उसके पास है तो, लेकिन वो अब जहां इंडिया कुछ ना कुछ करता है, वहां पाकिस्तान भी कहता है हमको भी ले लो। अब पाकिस्तान की आप जानते हो कि उसकी क्या हैसियत है, और उसके क्या इरादे रहते हैं, क्या मंसूबे हैं, तो उसको तो कोई रखेगा नहीं चक्कर में, इंडिया को भी एक मतलब रोड़े का काम बनने का काम करता है कौन, पाकिस्तान। तो इन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी इंडिया नहीं है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को छोड़ के 3 और हैं, ठीक। एक है MTCR, एक वीडियो में करीबन मैं आपको बता रहा हूं 40 से 45 कॉन्सेप्ट और ये सब चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक। मैं कोशिश करूंगा रोज ये करीबन आप लोग के पास जो है 2 बजे या 5 बजे शाम को ये रोज आप लोग को मिले, ठीक। तो इसमें MTCR है, ठीक। एक आपका ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है,
और एक आपका कौन सा है, वासेनार। वासेनार ये किस किस से संबंधित है, जरूर इसको करना। रजिस्टर बना लो, बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बाद में आपके वही काम आएगा। A4 साइज पे बनाओगे, ये सब मैं करके देख चुका हूँ ना। A4 साइज पे बनाओगे, कुछ और चीज, एक रजिस्टर बनाओ, उसी पे ऐड ऑन करते जाओ, उसी पे करंट न्यूज जो आती है वो करते हो, आखिरी में जो है यही चीज रिवाइज कर पाओगे आप जब टाइम कम होगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिनको ये लगता है कि सर मेरा टेस्ट का शेड्यूल पूरा नहीं हो पा रहा है, मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं, जब एग्जाम आएगा तब भी आपको ये लगेगा कि मैं ये चीज मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो वो चीज तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो अब देखो यहां पे हम लोग मैपिंग थोड़ी देख लेते हैं। अब मैपिंग में देखिए, इंडियन ओशियन हो गया, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन ओशियन हो गया आपका, ओमान यहां पे है, ओमान यहां पे भी है। अगर ये पूछ लिया जाए ईरान और यूएई जो आपका पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी में के बीच में जो है ओमान है यहां पर, ठीक। और आपका ये क्या इसको बोलते हैं, स्ट्रेट कौन सी है बताइएगा। यहाँ पे रेड सी हो गई, बाब अल मंदब हो गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, चलिए बता देता हूं यहां पर। ठीक है, अफगानिस्तान देखिए आपका यहाँ पे, ये अपना अपना नहीं पुराना हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे इंडिया है। ठीक जी, ये गुजरात वाला, यहाँ पे सर क्रीक का एक मुद्दा है जो डिस्प्यूटेड टाइप से है, पाकिस्तान कहता है मेरा है। ठीक, कैस्पियन सी देखिए ईरान से लगती है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्लैक सी से टर्की टच करता है, ईरान नहीं टच करता है। ब्लैक सी से ये सी ऑफ एजोव है, ये क्रीमिया सी, ब्लैक सी से ये यहाँ पे जो है आपका हो गया, नहीं सी ऑफ एजोव तो इधर आएगा। ब्लैक सी से में आपका कौन कौन सी कंट्रीज आसपास हैं ये पूछा जा चुका है, एक बार इसको चेक करिए। एक्चुअली मैपिंग भी आप लोग नहीं कर रहे थे, तो मैंने सोचा आज यहां से स्टार्ट कराता हूं, क्योंकि मतलब यहीं से मुझे आप लोग को दिखा के ही फिर आप लोग से करवाना है। ठीक, सऊदी अरेबिया, अब ये है इजराइल, और ये आपका इजिप्ट वाला पोर्शन है, इसको सिनाई पेनिनसुला भी बोलते हैं। ठीक, ये साइप्रस है, यहाँ पे ये मेडिटेरियन है। लगातार 2 साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेडिटेरियन सी से बताइए कौन सा जो कंट्री, जो 4 कंट्री उसने दी थी उसमें पूछा था बताइए कौन सी कंट्री टच नहीं करती उसके बॉर्डर, तो जॉर्डन उसका आंसर था। ठीक, जॉर्डन ईरान से टच करता है, सीरिया इराक से टच नहीं करता है। एक आप लोग ने एक वो सुना होगा, अगर न्यूज़पेपर पे आप लोग कर रहे हो, हिंदी वाले हो तो भाई दैनिक जागरण पढ़ो, मैं कहता हूं। ठीक, इंग्लिश वाले हो तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, बहुत अच्छा है। ज्यादा अंग्रेजी नहीं ठीक है तो इंडियन एक्सप्रेस ठीक ठाक है, तो द हिंदू पढ़ो। वैसे एक चीज बता दूं, द हिंदू का कोई भी वो नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, कोई वो उसमें दो राय नहीं है। हिंदी में दैनिक जागरण आप कर सकते हो, और जो है दूसरा कौन सा है, नव भारत शायद है, या उसके भी कुछ कुछ ठीक होते हैं, बट जरूर एडिटोरियल तो जरूर पढ़ो। भले ही करंट अफेयर का वीडियो पीडीएफ हम लोग दे रहे हैं, लेकिन एक एडिटोरियल आधा घंटा रोज देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक, एक कुर्दिस्तान आप लोग ने नाम सुना होगा। कुर्दिस्तान अगर पूछा जाए कहां पे है, तो उसका एरिया यहां कहीं है ये। ठीक है, आपका पर्शियन गल्फ हो गया, ये यमन हो गया जिसकी मैं बात कर रहा था कि हुतीज वाला। ठीक, लेबनान यहाँ पे जहां पे हिजबुल्लाह है, ईरान यहाँ पे जो वो करता है। यहीं पे एक पोर्ट है, ठीक, जो रशिया भी उसके थ्रू वो करता है, पोर्ट टी से उसका नाम है, जरा एक बार देख के बताना, मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख के नहीं, मुझे जो याद है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं एक एक चीज करूँ, जो भी मुझे आता है सब आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक चीज। ठीक, आप लोग से ही करवाऊंगा, ये भी ध्यान रखना। नो स्पून फीडिंग, कोई जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं, वो खराब कर रही है आदत, मैं समझ रहा हूं। यहाँ पे एक सेचल्स करके एक वो है, सेचल्स करके आइलैंड है, उसको इंडिया वाले कुछ वहां पे बना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक, एक यहाँ पे पोर्ट जो है डुकुम करके इंडिया ने वो किया है ओमान के साथ में। ठीक, सेचल्स किस उसमें आता है वो भी बताइएगा। और ये आपका जो है कौन सा था, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जिसमें कौन सा, सोमालिया है, ये सारी चीजें। ठीक, फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लिए, जितना मुझे यहाँ पे अभी याद आ रहा था। चाबहार अच्छा यहाँ पे है, बता दूं, चाबहार यहाँ से ऐसे देलांज देराराम करते हुए याली यहाँ से जा चलाएगा, फिर यहाँ से आपका ऊपर जो है ये सेंट्रल एशिया है, इंडिया यहाँ तक इसकी पहुंच हो जाएगी, गुड्स और ये सारी चीजें वहां तक हम ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। इसी को जो है एक अशगाबाद देखिए याद आता जा रहा है, क्योंकि आप इंटर कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, तब आपको ये सब चीजें याद होंगी, और एक दिन में नहीं होगी। ध्यान मत ये याद रखना कि अरे सर ऐसे मत बोल, अशगाबाद एग्रीमेंट है,
ठीक, अशगाबाद एग्रीमेंट ये किस कंट्री की कैपिटल है बताइए। और अशगाबाद एग्रीमेंट जो है इसके थ्रू INSTC इंडिया ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात हो रही है। ठीक, कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है इनको जरूर बताइएगा इसमें। अब यहाँ पे कुछ चीजें, अब जब ये चली न्यूक्लियर की बात तो आप लोग को न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब पहले पता होना चाहिए कि इंडिया इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड से पहले न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है वो समझना जरूरी है। न्यूक्लियर ट्राइड क्या होता है कि आपका जमीन हो, ठीक है, लैंड से, सी से, ठीक है, लैंड से, सी से, और आपका सी मतलब आप महासागर की बात हो रही, इंडियन ओशियन जैसे हो गया, ठीक, और एयर, इन तीनों ही जगहों से आप न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च कर सकें, इसको कहते हैं, इस कैपेबिलिटी को कहते हैं न्यूक्लियर ट्राइड। अब यहां पे जो जो मैं यहां पे बताता जा रहा हूं, ये जो पिक्चर में दे रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी में आपको INS अरिहंत है, न्यूक्लियर पावर्ड है, ये हमारी क्या है, आपका एयर कैरियर है, ठीक। और ये यहां से K-15 इसको सागरिका भी बोलते हैं, ये न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर वेपन वाला मिसाइल दाग सकता है, 750 किलोमीटर की रेंज है इसकी। INS अरिघाट ये नया लॉन्च हुआ है 2017 में, यहां से भी आप कर सकते हो नाउ ऑपरेशनल। अब न्यूक्लियर, अब ब्लू वाटर जैसे होता है ना, महासागर में जाके, वहां से जाके आप मान लो इंडिया के इंस्टॉलेशन पे कर दिया किसी ने हमला, ये है क्यों, जरूरत क्यों न्यूक्लियर ट्राइड की। सेकेंड, इसको बोलते हैं सेकेंड कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी बोलते हैं, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बोलते हैं। ये क्या है कि आपके मान लो जो कोई एक इंस्टॉलेशन है, दुश्मन को पता लग गया कि ये न्यूक्लियर के यहां पर रखे हुए हैं, इसी को ही किसी ने खत्म कर दिया तो हमारे पास लैंड वाला खत्म किया ना, एयर से भी मार सकते हैं मेरे भाई, और सेक्टर और सी से भी मार कर सकते हैं। ये दोनों होंगे तभी हमसे लोग कोई डरेगा, तो पहला ही वो वार नहीं करेगा आपका, जैसे कि पाकिस्तान कभी कोई सोचता है कि हमको ऊपर कर देगा, कि ये लैंड वाले खत्म कर देगा, तो क्या इससे बच जाएगा क्या। जो हमारे जो सी कैरियर हैं, जो ब्लू वाटर में कहां पे चलते रहते पनडुब्बियां हैं, वहां से हम फायर कर लेंगे, चिंता ना करो, ठीक है ना। तभी इंडिया किस में विश्वास रखता है, नो फर्स्ट यूज, ये नाम सुना है, नो फर्स्ट यूज, ये न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया की। आज कम से कम ये तो है कि न्यूक्लियर सारी चीजें कुछ ना कुछ, सब कुछ तो नहीं, तो अगर कुछ ना कुछ तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। नो फर्स्ट यूज जो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का हिस्सा है इंडिया का। वो कहता है कि हम पहले तो नहीं किसी के ऊपर करेंगे अटैक, नॉन न्यूक्लियर जो कंट्री उन पर तो कभी नहीं करेंगे, और जो न्यूक्लियर कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है उन पे भी हम पहले स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन हम अगर ऐसा किसी ने हमारे पर पहले स्ट्राइक किया तो हम उनको के ऊपर ऐसा स्ट्राइक करेंगे कि वो उनका धरती से नामो निशान मिटा देंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे पृथ्वी हो गई आपकी, अग्नि मिसाइल, सब ICBM है, आपका जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो पहले मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ठीक, सबके नाम और वो रेंज देख लो, ठीक। सुखोई 30 MK1 में, सुखोई 30 MK1 मिराज 2000 जगुआर फाइटर, इससे भी हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। साथ ही साथ अरिघाट हो गया था, S4 S7, ये सब से ईच आर्म विद 6 लॉन्गर रेंज न्यूक्लियर मिसाइल, ठीक, ये लॉन्च होगा अभी 2022 तक। S5 सबमरीन की बात हो रही है, K4 मिसाइल ये भी जो है ये डेवलप हो चुकी है, और K5 K6 डेवलप हो रही है। अब ये आगे कम से कम ये मिसाइल के नाम या फिर ये एयर कैरियर या इनका आएगा तो दिक्कत तो नहीं होगा ना, कम से कम पढ़ा तो हुआ ना, इनके बारे में देखोगे ना यार, एक बार प्लीज देख लेना। अब देखो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है एक तो भाभा रिसर्च, BRA, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसने बनाया है, होमी भाभा जी थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया में थोरियम, यूरेनियम नहीं लेकिन थोरियम के अच्छे वो हैं, मतलब रिजर्व्स हैं, भंडार हैं। और थोरियम का कहां से मिलता है, मोनोजोइट सैंड से मिलता है। और ये कहां पे, किस कोस्टल एरियाज में ज्यादा है, केरला के। हमारे पास थोरियम ज्यादा, तो हम लोग को न्यूक्लियर पावर का यूज ऐसा बनाना है, न्यूक्लियर के थ्रू रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है उनको थ्रू ऐसा न्यूक्लियर पावर बनानी है जो
हमारे पास इसके भंडार हैं ज्यादा, ताकि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े, हमें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े, आत्मनिर्भर बन सके। अगर ये कहा जाए कि भारत का सबसे पहला बड़ा आत्मनिर्भर अगर कोई प्रोग्राम है तो वो ये भी है, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, होमी भाभा ने एनवर्साइज किया था कि हम प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें क्या होता है कि शुरुआती फेज में तो हम नेचुरल यूरेनियम को लेते हैं, ठीक, और इसके थ्रू जो है जो ये आपका प्रेशराइज्ड हैवी वाटर क्या होता है, कमेंट करके बताइए। हैवी वाटर क्या होता है? हैवी वाटर रिएक्टर में जो है आपका यूरेनियम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, डिप्लीट हो जाता है यूरेनियम। प्लूटोनियम जो है यूरेनियम के डिप्लीट होने से जब फिशन होता है, अच्छा न्यूक्लियर फिशन होता है, जब एक जो आपका वो है एलिमेंट है वो टूटता है तो फिशन है। अगर दो उसको जोड़ेंगे आपस में तो क्या होगा? फ्यूजन होता है। जो आपका सन में जो रिएक्शन होता है न्यूक्लियर वाला, वो कैसे होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जैसे कि थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक, ये सारे जो हो रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी अनकंट्रोल्ड होती है, बट इसको कंट्रोल करने के लिए तो ये सब रिएक्टर बनाए गए। इसमें मॉडरेटर होता है, कूलर होता है, कूलेंट होता है। हैवी वाटर क्या है? ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर क्या है? ये सब कूलिंग करने रखने के लिए, इसको कंट्रोल। एनर्जी तो बहुत है ना, जैसे आप लोग के अंदर भी एनर्जी बहुत है, लेकिन आप लोग की एनर्जी क्या है? डिस्ट्रैक्शन में है। जो मटेरियल जो गाइडेंस दिया जाए उसको ना सुन के कई और जो चीजें उन पे ध्यान रहता है, तो एनर्जी उतनी, उसको कंट्रोल करने का ही काम मेरा है। ठीक है, तो मैं एक तरीके से आप लोग का क्या हूं? न्यूक्लियर रिएक्टर हूं मैं। ठीक, और उसके बाद तो अब इसमें देखिए पहले स्टेज में ये हो गया, डिप्लीट हो जाता है, कुछ प्लूटोनियम उसी से ही बनता है, नेचुरली नहीं फाउंड होता है। ये जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसी से प्लूटोनियम बनता है। फिर सेकंड स्टेज में आपका थ्योरम आता है, इसलिए मैंने ये हरा मार्क किया है। सेकंड स्टेज में थ्योरम भी आ जाता है, फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर्स। अब ये फास्ट ब्रीडर कर रहा है। अब जो रिसोर्स जैसे यूज हो रहा है यूरेनियम, ठीक, यूरेनियम यूज हो रहा है तो उसको उससे ब्रीड भी कर रहा है, जितना लग रहा है उससे ज्यादा इसको बना भी ले रहे हैं। समझो, ब्रीडिंग होती है ना, बना भी, रिप्रोड्यूस भी कर ले रहे हैं आप इसी रिसोर्स को, ताकि जो है कम से कम ऑप्टिमम यूज हो सके। इलेक्ट्रिसिटी निकल गई। सेकंड स्टेज में मिक्स ऑफ प्लूटोनियम नेचुरल यूरेनियम को यूज होता है विद सफिशिएंट स्टॉक्स, जो है यूरेनियम इज इंट्रोड्यूस टू कन्वर्टेड। अब थ्योरियम को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है आपको किसमें? यूरेनियम 233। अभी 233 जो है ये क्या चीज है, एक बार बताइएगा कमेंट करके। ठीक, और फिर थर्ड स्टेज में क्या है कि हम टोटल तरीके से आपका यूरेनियम जो बन गया आपका 233, इसका यूज करते हुए, और थ्योरियम का देखिए इनपुट आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। अब यहाँ पे प्लूटोनियम ये सब नहीं आ रहा है। ठीक, प्लूटोनियम ये कि यहां से जो आ रहा था ये वापस इसी में लगा दे रहे थे, समझ। तो मतलब ऑप्टिमम यूज करने की बात यहाँ पे है, इससे रिलेटेड। अब देखिए प्लूटोनियम से रिलेटेड कुछ यहाँ पे जानकारी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी कहेंगे आप लोग, तो मैं इसको ग्रुप में दे दूंगा। ठीक, प्लूटोनियम नेचुरली नहीं फाउंड होता है, ये यूरेनियम में ही कुछ बहुत ट्रेसेस में फाउंड किया जाता है। प्लूटोनियम आमतौर पर प्राकृतिक में नहीं पाया जाता। प्लूटोनियम के ट्रेस तत्व प्राकृतिक रूप से यूरेनियम अयस्कों में पाए जाते हैं। यहाँ एक तरह से, ठीक, जैसे कि नेपट्यूनियम को बनाया जाता है वैसे यहाँ पे भी है, और जब डीके होता है नेचुरल यूरेनियम तो उसका बाई प्रोडक्ट होता है, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है। अगर मान लो ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, तो वो क्या होगा आंसर? प्लूटोनियम। अगर ऑप्शन है तो जरूर रिसीव करिए। और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। और जो अभी आपका ये ईरान वाला जो आपने ये किया ना, ये क्यों मैंने दिया है ईरान वाले में, ये प्लूटोनियम का ही काम करके छुपा के जो है इनका न्यूक्लियर वेपन बनाने की बात हो रही थी, ठीक है ना, इसलिए जो हुआ है। तभी उन्होंने आईएए को किया तो था, वो चेक करते थे, प्लूटोनियम भी चेक करते हैं कि अच्छा तो नहीं है। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है। बाकी कौन कौन से? प्राइमरी फिसल मतलब कि टूटने वाली, ठीक, जोड़ नहीं रहे, टूट रहा है, ठीक है। फिसल आइसोटोप कौन कौन से? यूरेनियम 233, 235, और तीसरा प्लूटोनियम है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वही होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है। जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं उससे जो है मोर न्यूक्लियर फ्यूल बना लिया जाता है। फास्ट न्यूट्रॉन को इस पे, जैसे ये था यूरेनियम, इस पे लड़ाया, ठीक, न्यूट्रॉन्स को बम्बार्ड कर दिया गया, तो इससे क्या होता है? और ज्यादा न्यूक्लियर फ्यूल बन जाता है। और देन दे कंज्यूम, जितना पावर वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा फ्यूल बना देते हैं। फ्यूल का आपने यूज किया उतना ज्यादा फ्यूल बन जा रहा है, ठीक है। ड्रामेटिकली एनहांसिंग द एफिशिएंसी, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है।
रिसोर्सेस की, और न्यूक्लियर फिजन बाय फास्ट न्यूट्रॉन कॉजेज द इंक्रीज इन न्यूट्रॉन जनरेटेड। ठीक है, इसी को हिंदी में पूरा बताया गया है। अब इस लगे लगे हाथ एक और चीज इसे यहाँ पे समझ लेते हैं। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, पर ये वीडियो देख लिया तो न्यूक्लियर से रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड जितने भी 50-40 जितने भी वो हैं सारे आपके पूरे हो जाएंगे। अब देखिए इंडिया में प्रपोज्ड कौन कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट्स हैं, कौन कौन से चल रहे हैं, ये सब यहाँ पे एक अच्छा मुझे ये बढ़िया मिला था तो मैंने इसमें बताया है और दिखाया है आप लोगों को। देखिए जो ये पर्पल कलर है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। और आपका ब्लू कलर है जैसे कि हरियाणा में एक जगह है गोरखपुर है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गोरखपुर है, एक बार जरूर करेक्ट करिएगा मुझे, ठीक, गोरखपुर में है। अब गोरखपुर है तो यूपी वाला ना समझ लेना, हरियाणा वाला है ये प्रपोज प्लांट है, ठीक। ऑन गोइंग अंडर ऑपरेशन जो चल रहे हैं, जैसे नरोरा, सॉरी अरोरा नहीं, नरोरा, अच्छा अरोरा बोरियोलिस क्या होता है, अब जैसे आ गया मुंह पे तो बताओ भाई, अरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस क्या होता है, कहां देखा जाता है, ठीक। दो क्वेश्चन हो गए, सब लोग जरूर प्लीज आप लोग आंसर करने की कोशिश करिएगा, अपना दिमाग खूब लगाओ, करो तभी होगा यूपीएससी, ऐसे नहीं होगा। प्रीलिम्स निकालना बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ठीक। हरिपुर है, ठीक, आपका मध्य प्रदेश में चालू हो रहा है, इसमें कौन सा वो बताइएगा, रावत भाटा राजस्थान में, काकड़ापार गुजरात में, मीठी वर्दी गुजरात में, ठीक। उनके कलर कोडिंग देख लीजिएगा, और अंडर ऑपरेशन, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और प्रपोज्ड मतलब अभी आगे बनेंगे, ठीक। अच्छा इस वाले डायग्राम में सिस्मिक जोन भी दिए हुए हैं, जो नीला आप देख रहे हो वो जोन 2 है, जितना ज्यादा ये वाला जोन है ना पिंक वाला, ये खतरनाक वाला जोन है। तो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट आप जहां पे बना रहे हो सिस्मिक जोन, मान लो कभी जैसे फुकुशिमा हुआ था 2012 में शायद जापान में, वहां क्या हुआ था कि आपका वो सुनामी आया, सुनामी से न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि वहां तो वो तो आइलैंड ही ज्यादातर, उसमें जो है बहुत ज्यादा वहां पे उथल पुथल हो गई, तो बहुत ज्यादा त्रासदी हो गई थी वहां पे जापान में, समझ रहे हो। तो इस सिस्मिक जोन और न्यूक्लियर पावर को जोड़ के दिखाया गया है। तो जोन 2 ब्लू वाला, जोन 3 येलो वाला, ये सब सेफ है कंपैरेटिवली जोन 4 और जोन 5 में। जोन 4 आपका ये ग्रीन वाला है, जोन 5 आपका ये आपका पिंक वाला है, ठीक। मीठी वर्दी, जैतापुर, कायगा, तारापुर, ठीक, कुंडकुलम, कलपक्कम। अच्छा कलपक्कम ही एकाएक के बारे में एक अच्छा फैक्ट है, मैं भूल गया पीछे बताना, उसको अभी देख के बताता हूं। कोवाडा आपका ये हो गया, ठीक। तो ये आपके पावर प्लांट्स जो हैं। अच्छा ये वाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, ये 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, इसमें बस कलपक्कम से रिलेटेड एक ये यूनिक डिस्टिंक्शन था कि ये पूरे वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी प्लेस है जहां पे ऑल द 3 फिसिल आइसोटोप 235, प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 233 तीनों जो है यहां पे यूज होते हैं फ्यूल की तरीके से रिएक्टर के अंतर्गत, याद रखना। मैंने भी वहां बताया ना, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235 तीनों एज ए फ्यूल रिएक्टर में यूज होते हैं। कहां पे? पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक जगह है, वो है कलपक्कम में। और अभी मैंने स्टेट दिखाया था, कौन सा था, आप लोगों को बताना है कि ये कलपक्कम कौन सी स्टेट में है, ठीक। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको आप लोग जो है अच्छे से इसको देख लीजिएगा। प्लूटोनियम देखिए, थ्योरियम यहाँ पे इनपुट हो रहा है, प्लूटोनियम, फिर यूरेनियम 233 जो बना उसको यहां से इनपुट किया, यूरेनियम 233 देखिए फिर से वापस चला गया, फिर थ्योरियम का कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग का आखिरी पे पहुंच गए हैं। अरे वाह, क्वेश्चंस आ गए आप लोग के लिए थोड़े से, और ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, एक्साइटिंग लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग से भी मेहनत करवाऊंगा उतनी ही। पॉजिटिव और निगेटिव बताने हैं न्यूक्लियर पावर के क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। न्यूक्लियर आप लोगों ने कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिव थेरेपी ये सब सुने ना, कैंसर में काम आता है। इस तरीके से फूड इरेडिएशन के काम आता है। ये काफी मैंने ये सब चीजें पढ़ी हैं पहले, तबारा मैं एकदम से बुक खोल के अगर ये आज करने बैठूंगा तो अभी मुझे ये 2 घंटे लग रहे हैं इसको सब इकट्ठा करने में। अगर मैं ये सारी चीजें एक साथ करूं तो मुझे भी 5 से 6 घंटे मिनिमम लगेंगे, लेकिन मैं फिर भी ये सब इकट्ठा करके आप लोग के साथ में 1 घंटे के भीतर ये सब चीजें दे रहा हूं ताकि आप लोग का टाइम बचे। तो मेरे आप लोग से फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज जरूर आंसर करिए और सॉरी जरूर आंसर करिए। और अपना आप एक चीज समझ लेना, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा। पढ़ना आपकी कोई एग्जाम में देना बैठना है ना, तो आपको तैयार करना है, मुझे खुद को नहीं।
ठीक। तो यहां पे देखिए पहला ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव क्या है न्यूक्लियर पावर के, बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट, ज्यादा नहीं लिखना है। फिर काली करके एक वेपन बनाया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये क्या चीज है? और माइक्रोवेव वेपन कैसे वर्क करते हैं? ये क्यों मैंने क्वेश्चन पूछा पता है? अभी ये हो रहा था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे चाइना ने इंडिया के खिलाफ माइक्रोवेव वेपन यूज किए थे, इसलिए क्वेश्चन पूछा है। हाँ सॉरी वो गला सूख गया था बोलते बोलते। तो ये माइक्रोवेव वेपन वाला भी आप लोग क्वेश्चन, इसकी वर्किंग आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब मेरा मन तो कर रहा है बताएं, नहीं आप ही लोग बताओगे। ठीक, अच्छा ये जो सीरीज है, अब ये सीरीज जो क्वेश्चन ऑफ द डे वीडियो सीरीज है, ये ऑफ द स्टूडेंट्स है, बाय द स्टूडेंट्स है, फॉर द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के द्वारा है, स्टूडेंट्स के लिए है, स्टूडेंट मतलब ये आप ही लोग का यहाँ पे सारा इनपुट था। मैं जो चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है वो जोड़ने की कोशिश करता हूं। और एक चीज आप लोग को और बताना चाहता हूँ, स्पून फीडिंग था कोस्ट नहीं मोस्ट कष्ट वाला शायद लिखना चाह रहा है अपने आप से ही, मोस्ट टॉक्सिक फॉर सक्सेसफुल फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स, ध्यान रखना हमेशा। इसका रीजन ये है कि ये रिड्यूस करता है कॉग्निटिव स्किल्स, समझ के पढ़ना, उसका आंसर देना, कितना आंसर देना, क्या देना, ये चीजों को खत्म करता है स्पून फीडिंग। और दूसरा ये है कि स्टूडेंट अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश नहीं करते हैं। आपने पूछा मैंने बता दिया आप खुश हो गए, नहीं, ये काम ऐसे नहीं चलेगा। आप लोगों को आपने पूछा मैं आपको आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको साथ ही साथ उस पर कुछ चीजें एक्सरसाइज करवाऊंगा ताकि आप के दिमाग में बिल्कुल एकदम बैठ जाए। जो मैं सीख चुका हूं या जो मैं करना चाहता हूं वो आप लोग भी करें। इंटरलिंकिंग, याद करना, कई बार करना, हर समय आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा, आप लोगों के लिए बना रहूंगा। तो इसी तरीके के और अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हम लोग एक अपना प्रमोशन भी थोड़ा सा करना बनता है कि हमारा 15 दिसंबर को जो है नया बैच चालू हो रहा है, ठीक, जिसमें एडमिशन आप लोग अभी से ले सकते हैं। 6 महीने बच्चे, 27 जून को पेपर है, आप लोग को मालूम ही है। इसमें बता दें कि फाउंडेशनल एंड बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज के कई सारे मतलब आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबके लिए बताया जाता है, क्या क्या टॉपिक कैसे पढ़ना है, क्या होना चाहिए। डेली क्वेश्चन ऑफ द डे जैसे आप देख ही रहे हो ये होता है, यहाँ पे ग्रुप में कराया जाता है। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज होता है, हमेशा आपके साथ रहते हैं स्टूडेंट्स जो है, चाहे स्टडीज रिलेटेड किसी बात और से रिलेटेड जो है, पढ़ाई संबंधित जो है परेशान है, सब उनका मोटिवेट करना, उनको रखना, उनको सही गाइड करना, ये सब कुछ हम लोग इस पेड ग्रुप में अपने कराते हैं। कंप्लीट डाउट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होता है, पर्सनल गाइडेंस होता है, टेस्ट हो चाहे किसी भी कोई डाउट पूछ रहे हो, एक एक चीज बताई जाती है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। और टेस्ट जो है हर सेक्शनल टेस्ट हर 10 दिन में, और 10 फुल लेंथ टेस्ट आप लोगों को दिए जाएंगे इसमें। और बाइलिंगुअल में है सारा का सारा, हिंदी इंग्लिश में पूरा का पूरा मटेरियल आसान भाषा में सरल एग्जाम्पल के साथ में आपको बताया जाता है। और बहुत कुछ होता है हमारे ग्रुप में, आप लोग ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत ही नॉमिनल 13,000, जिसमें इंक्लूडेड है जीएसटी। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे ही कॉल करिए, ठीक। यूपीएससी का 2020 का जो पेड ग्रुप चालू हो रहा है उसके लिए कॉल कर सकते हैं आप 8564880530 या फिर 9696066089। तो इस तरीके से, और अगर आप लोग को वीडियो देखना है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करो यार, बहुत इसमें मेहनत लगती है। और ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोग करना चाहता हूं, बस आप लोग का भी काम थोड़ा सा इतना ये है कि आप भी मुझे भी मोटिवेट करें। आप मेरी मोटिवेशन है, मैं आपकी भी मोटिवेशन हूं, ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।